कि जिंदगी में वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं जिनका सेंस प्रिवेल करता है, जिनकी मेच्योरिटी अच्छी होती है। यदि एक 16 साल का लड़का 16 साल के लड़के या लड़की की तरह ही बिहेव करेगा, तो जैसे सारे 16 साल के बच्चे होते हैं वैसे ही आप होंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 16 साल के बच्चे कैसे होते हैं? 16 साल के बच्चे होते हैं, उनका अटेंशन टोटली स्कैटर्ड है। मतलब अपन एक जनरल यदि पूरी कंट्री में या ग्लोबल लेवल पे 16 ईयर्स एज ग्रुप को देखें, 16 टू 18 ईयर्स एज ग्रुप को देखें, 15 से 18 साल का एज ग्रुप देखें, तो टिपिकल उनका टाइम कैसे जाता होगा? वो स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, दोनों में से एक चीज हो रही होगी, या स्कूल प्लस कोचिंग, स्कूल और एंड कोचिंग ये करते हैं। और टिपिकली एक बच्चे का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा स्क्रीन टाइम होगा। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव होंगे, इंस्टाग्राम एक्टिव होगा, स्नैपचैट एक्टिव होगा, मेजॉरिटी का। जिनके घर में थोड़ा डिसिप्लिन है, पेरेंट्स समझते हैं, वहाँ ठीक है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव होगा, स्नैपचैट एक्टिव होगा, वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते होंगे, इंस्टा पे रील्स देखते होंगे, गेमिंग करते होंगे, एडल्ट कंटेंट में, एडल्ट स्पेसेस में जाते होंगे, टीवी पे कुछ चीज़ें देखते होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते होंगे। और हो सकता है काफ़ी बच्चे अपने कोई रिलेशनशिप भी परस्यू कर रहे हो। बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, ये अचीव करना है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की यही कहानी है। ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स पे शाउट करते हैं, ज़्यादातर बच्चों का अपना पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता, ज़्यादातर बच्चों के अराउंड ऐसे डीप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाले फ्रेंड्स नहीं हैं कि वो ऐसे फ्रेंड्स हो जिनसे अपनी दिल की बातें शेयर करते हो, जो एक दूसरे को एम्पावर करते हो, सपोर्ट सिस्टम हो, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के ना टीचर्स के साथ में ऐसे कोई मीनिंगफुल कनेक्शन है, स्क्रीन पे ही वो कुछ ढूंढते रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इस एज ग्रुप की कहानी है। अब यदि हमारे मेच्योरिटी नहीं है तो हम भी उसी एज ग्रुप की तरह उसी तरह से करेंगे। और ज़्यादातर बच्चे कहीं पे लैंड अप नहीं होते हैं, मीडियम लेवल पे सेटल होते हैं। सपोज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो वो एम कर रहे हैं आईआईटीज़ को, पर आईआईटीज़, एनआईटीज़, बिट्स ये कोई कॉलेज नहीं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे किस में जाते हैं? प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन बच्चों में टैलेंट की कमी होती है, उन बच्चों में आईक्यू का कमी रहता है, उन बच्चों के पास समझ नहीं होती है। समझ एक इनहेरेंट ट्रेट है। समझ किसको बोलते हैं? समझ इसको बोलते हैं कि मुझे राइट टाइम पे क्या, मुझे गिवन टाइम पे क्या करना है। जैसे सपोज 12 बजे क्लास छूटी, अब मेजोरिटी ऑफ बच्चे बाहर चले गए, हवा खाने चले गए, बैठे हैं, खड़े हैं, बातें कर रहे हैं इधर उधर की, है ना। आप में से बहुत कम बच्चों के दिमाग में ये था कि यार किन की क्लास है, क्या करना है उनके लिए, लास्ट टाइम उन्होंने क्या बताया था। सपोज मेरी क्लास नहीं होती, आई सपोज संदीप जैन सर की क्लास होती, तो आप में से 2 4 5 समझदार बच्चे ऐसे होंगे जो कि सोचेंगे बाहर क्यों जाना है, ब्लैडर में कोई सेंसेशन है नहीं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, ऐसे ह्यूमिड नहीं है या गर्मी नहीं है, बाहर क्यों जाना है। आप ना रजिस्टर खोल के और सर ने लास्ट लेक्चर में क्या कराया था वो पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, रिवाइज कर लोगे, क्या डाउट है वो देखोगे। 5 7 बच्चे ऐसे होंगे, या जो लेक्चर अभी जस्ट फिनिश हुआ उसको सेटल कर रहे होंगे कि इसमें ये समझ में नहीं आया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये डाउट पूछना है अपने को, या उसको समराइज कर रहे होंगे। तो सपोज 80 स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे बच्चे हार्डली 5 से 10 होंगे मैक्सिमम। बाकी बच्चे क्या होंगे? बाकी बच्चे बस उठ के चल दिए, क्लास छूटी और वो उठ के चल दिए, या तो वॉशरूम में चल दिए या बाहर चल दिए, फ्रेंड्स के पास चले गए, जिनके पास मोबाइल है कुछ ने मोबाइल निकाल लिया, कुछ मैसेज तो नहीं आया, कुछ और तो नहीं आया, वॉशरूम में जाके मजे कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आप एक 16 साल के बच्चे की तरह कर रहे हो, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। बट ऐसे बच्चे कहीं पहुंचते नहीं अच्छी जगह पर, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो हर मोमेंट पे हम कैसी चॉइस लेते हैं? हम कंपल्सिवली बस जो जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, निकल गए बाहर टाइम पास कर रहे हैं, या हम थोड़ा सा अलर्ट हैं कि यार नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है,
या तो प्रीवियस क्लास को वाइंड अप कर रहे हो आप, और या फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि और कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं कंफर्टेबली बैठा हूं, अब बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, और टीचर क्लास में एंटर कर रहे हैं तो देख रहे हैं मैं कौन से बैच में आ गया, गलत आ गया क्या मैं? शोर शराबा तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, बच्चे सब बैठे हुए हैं। तो ये समझदारी है। तो 5 से 10 बच्चों में ऐसी समझदारी रहेगी, इसलिए वो ग्रो करेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनकी अच्छी रैंक आ जाएगी। बाकी सारे बच्चे तो बस ठीक है, ऐसे टाइम निकलता जाएगा निकलता जाएगा। तो मुझे किसी की पर्सनालिटी में, अपनी पर्सनालिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट नजर आता है वो है कि हमारी मैच्योरिटी कितनी है, हमारी समझ कितनी है। तो इसलिए मैं ये प्रेयर खुद भी करता हूँ और बच्चों से भी करवाता हूँ। इस प्रेयर में एक्चुअली हम डिवाइन बीइंग से हम ब्लेसिंग ही सीख कर रहे हैं। अस्तो मां सदगमय, अस्तो जो हमारी जीवन में इस समय डेट्रीमेंटल चीजें हैं, हमें नीचे खींचने वाली चीजें हैं, वो असत्य है, वो डार्कनेस है, वो मृत्यु है। और जो हमारे लिए एम्पावरिंग चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई, वर्कआउट, अच्छे रिलेशंस, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, ये हमारे लिए एम्पावरिंग है, तो वो हमारा सत्य हो गया, वो हमारे लाइट हो गई, वो हमारे लिए इमोर्टैलिटी हो गई। तो बेसिकली वी आर सीकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन मदर कि मेरा सेंस प्रिवेल करे, माई सेंस शुड प्रिवेल। सेंस प्रिवेल करेगा तो आपको समझ में आएगा यार 16 साल की उम्र में एडल्ट स्पेसेस में जाने का कोई मतलब नहीं है, अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है। इस समय गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने का कोई मतलब नहीं है, उस तरफ ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। इस समय इंस्टाग्राम पे जाने का कोई मतलब नहीं है। इस समय शॉर्ट्स रील्स कोई मतलब नहीं है। इस समय हमें अपने आप को बिल्डअप करना है, हमें वैसा बनना है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएं। यदि आप आईआईटी में जाने लायक स्टूडेंट बन गए तो आईआईटी में चले जाओगे। आप कितना ही सोचो आईआईटी आईआईटी आईआईटी, बट आप में वो कैपेबिलिटीज ही नहीं बन पाए, आप डेवलप ही नहीं कर पाए, आप वो पर्सनालिटी नहीं डेवलप कर पाए, तो फिर आप कैसे आईआईटी में जाओगे, या जिस भी कॉलेज को एम कर रहे हो आप कैसे जाओगे? यदि मैं मैराथन रनर बनना चाहता हूं तो मेरे इंटेंशन से काम नहीं चलेगा ना, इंस्पिरेशन मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा ना। यदि मैं एक मैराथन रनर बनना चाहता हूँ, 42+ किलोमीटर्स में रन करना चाहता हूँ, तो मेरे लेग्स में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेरे लंग्स में वो स्टैमिना होनी चाहिए, और मेरे माइंड में वो रेजिलियंस होना चाहिए कि बॉडी जवाब दे रही है, लंग्स जवाब दे रहे हैं, बट मैं रन कर पा रहा हूँ। यदि वो सब कुछ होगा तो मैं मैराथन फिनिश करूंगा, हाफ मैराथन, फुल मैराथन। और वो नहीं होगा तो मैं कितना भी सोचूं, मैं मैराथन रन करना स्टार्ट करूंगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में मैं गिव अप कर दूंगा। तो ऐसे ही जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्या वो अचीव करने लायक बन रहे हैं क्या? क्या हमारी डे टू डे एक्टिविटीज उस डायरेक्शन में हो रही हैं क्या? तब तो ठीक है। और जो हम अचीव करना चाहते हैं, यदि हम उस लायक ही नहीं है, बन ही नहीं पाए, तो फिर अचीव कैसे करेंगे? तो सारा अटेंशन किस पे है? सारा अटेंशन इस पे है हम क्या बन रहे हैं। हमने आज सपोज आज 21 है, 22 है, 22 है, आज 22, तो 21 जुलाई को हमने क्या किया अपनी ग्रोथ के लिए, हमने अपने आप को बिल्ड करने के लिए क्या किया? क्या 21 जुलाई रात को हम सोए तो 21 जुलाई सुबह उठे थे उससे बेटर वर्जन के साथ सोए, या ऑलमोस्ट उसी लेवल पे सोए? हमने कुछ गेन किया, हमने कुछ पेन एंड्योर किया, हमने क्या सही प्रैक्टिसेस करी, हमने सही रास्ता फॉलो किया, या हम जैसे नॉर्मल करते आए वैसे ही किया? तो जैसे करते आए वैसे ही करोगे तो फिर कैसे ग्रो करोगे? चाह कुछ नहीं होती, चाहने से कुछ नहीं मिलता। आप काम करते हो क्या? जो चाहत आपकी है उसके लिए वो अप्रोप्रिएट काम करते हो क्या? तो ये जो मेरे सेशंस आपके साथ में है वो उसी डायरेक्शन में है कि हम थोड़ा समझदार बने, हम थोड़ा मैच्योर बने, हम अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो सोच कर और सही काम कर पाए। क्योंकि जिंदगी ने इतना खूबसूरत मौका आपको दिया है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल अपॉर्चुनिटी, इससे ज्यादा इजी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। इस अपॉर्चुनिटी के साथ खास बात क्या है कि आपको फिगर आउट नहीं करना है कि क्या करना है, कुछ भी फिगर आउट नहीं करना है कि आपको क्या करना है।
आपको जो कहा जा रहा है बस वो करना है। इस अपॉर्चुनिटी के साथ खास बात क्या है कि आपके अराउंड कोई भी आपको नीचे खींचने वाला नहीं है। आपके पेरेंट्स मोर देन विलिंग, भाई तू पढ़, हम रेडी हैं, तेरे को क्या चाहिए, दे आर मोर देन विलिंग। हम टीचर्स वी आर मोर देन विलिंग कि पढ़ो, पूछो क्या दिक्कत है। तो पेरेंट्स टीचर्स ये दो हो गए, बाकी फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही हैं। फ्रेंड्स अब आपने कैसे बना रखे हो एक अलग बात है, अदरवाइज इस समय हर कोई सपोर्टिंग है। आपके कंधों पे केवल अपने आप को सेंसिबली कंडक्ट करने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। 2-4 बच्चे हो सकते हैं जिनकी फैमिली कंडीशंस डिफिकल्ट हो, उनको कुछ काम करना पड़ता हो, घर में कुछ काम कराना पड़ता हो, शॉप पे बैठना पड़ता हो, दादा दादी का ख्याल रखना होता हो, पापा बीमार हैं, कुछ हैं, ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कुछ बच्चों के हो सकते हैं, कुछ बच्चों के केस में वो हो सकते हैं, और वो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मैं उसको अलग से बात करूंगा। बट अदरवाइज मोर ओवर जनरल जनता के लिए देखें जो यहाँ क्लास में बैठी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि सुबह उठ के आपको छोटे भाई का टिफिन बना के देना है, या आपको कुछ और काम करना है, आपको कपड़े धो के आने हैं, या आपको घर में सफाई करनी है, या आपको पापा के लिए कुछ काम करना है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि अभी हमारे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, हम फ्री हैं एकदम। ऑलमोस्ट पूरी क्लास है, एक आध कोई बच्चा हो सकता है ऐसा, अदरवाइज पूरी क्लास है। जीवन में ऐसा पीरियड कभी नहीं आएगा जब आप एकदम फ्री हो, आपको किसी और की जिम्मेदारी नहीं लेनी, आपको केवल अपनी जिम्मेदारी लेनी है। आपको फिगर आउट नहीं करना आपको क्या करना है। प्लस आपके अराउंड जितने लोग हैं वो सब आपको ऐसे कुशनिंग दे रहे हैं। हम कुशन है आपके, आपसे गलती होती है हम समझाते हैं, आपसे कुछ नहीं होता है हम समझाते हैं। आपके पेरेंट्स कुशन है, हर कोई कुशनिंग दे रहा है हमें। इसलिए मैं इस फेज को सबसे इजी फेज बोलता हूं। बट ज्यादातर बच्चे इस इजी फेज को इजी वे में निकाल देते हैं और एक बहुत ही मीडियोकर सबस्टैंडर्ड लेवल पे सेटल होते हैं। अब हमारी भी चॉइस है कि भाई हम उसी मीडियोकर सबस्टैंडर्ड लेवल पे सेटल होना चाहते हैं या हम कुछ अच्छा करने लायक बनना चाहते हैं। देखो इट इज ऑल अबाउट बनना। आप बन गए तो कर लोगे, आप नहीं बने तो नहीं करोगे, चाहे कितना भी आप रो, चाहे कितना भी आप कुछ भी करो। सारा ध्यान इस पे है कि क्या आप उस तरह के स्टूडेंट बन पा रहे हो क्या, जो एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जा पा रहा है, जिसकी सिलेबस पे ग्रिप है, जिसको पैटर्न का बहुत अच्छा आइडिया है, जिसको अंदर से कॉन्फिडेंस है। क्या आप ऐसा बन पाएगा? ऐसा बन पाए तो तो एग्जाम में अच्छा करोगे ना। ऐसे आप कितना ही सोचो मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, बट यदि आप उस तरह के नहीं हो तो कैसे करोगे। तो अब समय है जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाने का, थोड़ा सा काम डाउन होने का, रेस्टलेसनेस को हटाने का, ये फील करने का कि इट्स माय लाइफ। हमने शायद मैं कई क्लासेस में सेशंस लेता हूँ तो थोड़ा मिक्सअप भी हो जाता है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ लूंगा कि भाई मैंने क्या बताया था, है ना क्या। तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, अदरवाइज मैं समरी देख के भी आता, बट रिकॉर्डिंग नहीं थी इसलिए। तो मुझे बता देना कि मैंने बताया था क्या। तो आज के 10 साल बाद में, मतलब आप करीब 5 से 6 साल बाद में ग्रेजुएट होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप 12th के साथ जाते हो या एक अटेम्प्ट और लेते हो, या फिर आप 5 ईयर कोर्स में जाते हो, 4 ईयर कोर्स में जाते हो। तो आज के 6 से 7 साल बाद, अभी 1.5 साल तो यहीं पे ही है, 1 साल तो यहीं, अभी तो 2 साल तो यहीं पर ही है, और उसके 4 साल या 5 साल, तो 6 से 7 साल बाद आप ग्रेजुएट होंगे। 2-3 साल और ले लें अपन। तो आज के 10 साल बाद में आप कौन से सिटी में रह रहे होंगे, आप कौन सी कार आपके पास होगी, चाहे वो चलने वाली कार हो या फिर फ्लाई करने वाली कार हो, डिपेंड करता है। 10 साल बाद वैसी कार होंगी हमारे पास में। तो हमारे पास कौन सी कार होगी, हम कौन सी सोसाइटी में रह रहे होंगे, हम एक पॉश सोसाइटी में रह रहे होंगे, हम एक मीडियम सोसाइटी में रह रहे होंगे, या हम लो प्रोफाइल सोसाइटी में रह रहे होंगे, हमारा क्या लिविंग स्टैंडर्ड होगा, हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा, होने वाला होगा, सब इस पर डिपेंड करता है अभी क्या कर रहे हो, अभी इन 2 सालों में आप क्या करते हो। बहुत कुछ इससे डिसाइड हो जाएगा, बहुत कुछ इससे डिसाइड हो जाएगा। तो मेरी नजरों से देखो ना, तो इस समय सब कुछ टेक पर है, हमारा सब कुछ टेक पर है। आपकी खुद की जिंदगी कैसी होगी वो इस पर डिपेंड करता है कि इन 2 सालों में आप कितनी अच्छी मेहनत करते हो, कितना अच्छी तरह से अपने आप को डेवलप करते हो। अब क्या हमारा ध्यान हमारे खुद के डेवलपमेंट में है क्या, या हमारा ध्यान खुद पर नहीं होकर अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी चीजों पर है। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं इस पर सोचने के लिए। इंडिविजुअली मैं आपसे, हम बहुत ईमानदारी से बात किया करेंगे। मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था
कि जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो मेरे एक्सपीरियंस में होंगी, और नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं करता हूँ इस चीज़ को। तो मैं आपसे पूरी ईमानदारी से अपनी बातें शेयर करूँगा, और ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी पूरा ईमानदारी से बातें शेयर करो। हम एक ऐसा ऑनेस्ट रिलेशनशिप हमारा बीच का बनाए, है ना। तो अभी मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ टाइम पिछले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने को आप सोचो और ये देखो कि आपका ज़्यादातर टाइम किधर होता है, आपका ज़्यादातर अटेंशन किधर होता है। आपका ज़्यादातर अटेंशन खुद की ग्रोथ पर होता है, खुद की फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, एजुकेशनल ग्रोथ पर होता है, या मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप एक प्लेजर सीकिंग पर्सन की तरह होते हो जिसको बस कहीं से कुछ प्लेजर चाहिए होती है, कि टीवी देख लूं, कि ये कर लूं, कि ये खा लूं, कि वो कर लूं, कि वो कर लूं। थोड़ा सोच के देखो, आपकी आपकी दिमाग में ज्यादातर क्या रहता है? खुद की ग्रोथ रहती है, क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे बिल्डअप करना है, मैं क्या ग्रो कर रहा हूं, खुद के काम रहते हैं, या ज्यादा टाइम आपका दिमाग हाईजैक्ड रहता है, फोन मिल जाए, टीवी मिल जाए, ये खा लूं, दोस्तों के साथ कर लूं, इंस्टा पे चल जाऊं, इधर कर लूं, उधर कर लूं। विल बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स एकदम। तो कितने लोग ऐसे फील करते हैं कि यस, मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनका अटेंशन बाहर ही रहता है। लेट्स बी ऑनेस्ट कि उनका अटेंशन बाहर ही रहता है, खुद पे अटेंशन कम रहता है। आराम से हाथ कर, मेरा पूरा हाथ खड़ा देखो, मैंने शर्ट भी पहनी हुई जबकि। थोड़ी देर रखो ऐसे, क्या दिक्कत है? सीधा रखो, कान के पास लाओ, सीधा रखो, कान के पास लाओ। मेरा हाथ सीधा हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा? रख लो थोड़ी देर ऐसे ही। और जो लोगों ने हाथ नीचे रखा है वो मेरी बात समझ पा रहे हैं और कॉन्शियसली हाथ नीचे रखे हुए, अवेयर होके कि आप ये मान रहे हो कि आपका ध्यान मेजोरिटी ऑफ टाइम खुद पर रहता है, दूसरों पे नहीं रहता है। मैं फिर से बोलता हूँ, शायद हम गलती कर रहे हो, मेरा भी हाथ आपके साथ ऊपर है ना, ऐसा नहीं आप ही को पेन दे रहा हूँ, मेरे को भी पेन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ज्यादातर समय हमारा ध्यान अपनी सराउंडिंग्स में रहता है, घर में क्या हो रहा है, ये खा लें, ये देख लें, ऐसा कर लें, उससे मिल लें, ये कर लें, वो कर लें, या हमारा ध्यान खुद की ग्रोथ पे रहता है। मैंने पढ़ाई करी, मैं कितने बजे उठा, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे होमवर्क करना है। तो जितने लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है ये वो लोग हैं जिनका ध्यान बाहर रहता है। सही है? कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं है? गलत लोग तो हाथ खड़ा नहीं कर रहे ना? ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3/4 से ज्यादा क्लास इस कैटेगरी में आ रही है, विच इज प्रीटी मच नॉर्मल, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये केवल आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। पर आप सोच के देखो, क्या हमारी जिंदगी दूसरों पे ध्यान देने से अच्छी बनेगी क्या? हाँ, थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा पॉज लेके देखो कि अभी जैसे एक फ्रेंड से बात हो रही, अभी फ्रेंड क्या, एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, क्लास 12th का स्टूडेंट था, आया था, कुछ बता रहा था, फ्रेंड्स में ये हो गया, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी देखी मैंने, फिर उसने उससे बात करी, फिर ये बात करी, वो बात करी। मैंने उससे पूछा, यार इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखनी क्यों है? क्यों देखनी है इंस्टाग्राम की स्टोरीज? क्यों आपको जरूरत क्यों है किसी और की लाइफ में झांकने की? क्या जरूरत है? आपके फ्रेंड्स वेकेशन पे गए हैं, आपके फ्रेंड्स उधर गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में वो कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगा? क्यों ही देखना है मुझे? क्यों ही देखना है मुझे? ये अग्रीड कि सर मैं कल आपको, आज आपको फोन ला के दे दूंगा, इंस्टा भी डिलीट कर रहा हूं। तो हम जब बाहर ही देखते रहेंगे, दूसरों की जिंदगी में ही झांकते रहेंगे, या कहीं से लगातार प्लेजर डिराइव करने पे ही हमारा अटेंशन रहेगा, कैसे हम ग्रो करेंगे? कैसे हम हमारे लिए मीनिंगफुल काम करेंगे? और जब तक मीनिंगफुल काम नहीं करेंगे, कैसे हम अच्छा कर पाएंगे? जो भी हमने टारगेट सोचे हैं उनको अचीव कर पाएंगे? सोच के देखो, भैया आपका जनवरी 28 में आपको एग्जाम देना है, यदि आप एग्जाम में अच्छा करने लायक नहीं बने तो कैसे एग्जाम दोगे, कैसे अच्छा करोगे एग्जाम में? और जिंदगी में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्या है? कि हम कुछ कर सकते थे और नहीं किए। इससे बड़ा रिग्रेट कुछ नहीं है कि हम कुछ कर सकते थे, अच्छा कर सकते थे, हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज थी जिससे कि हम अच्छा कर सकते थे, बट हम नहीं किए। उससे बड़ा रिग्रेट कुछ भी नहीं है। तो अभी हमारे साथ वही है
कि हमारे पास वो सब कुछ है इस समय। बताओ मुझे आज लाइफ में अच्छा करने के लिए आप में से किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा? आज आप सोच के देखो भाई, अच्छा करने के लिए अभी हमें कोई एक पर्टिकुलर कार चाहिए क्या? हमें कोई पर्टिकुलर घर चाहिए, हमें पर्टिकुलर सोसाइटी चाहिए, हमें कुछ पर्टिकुलर कपड़े चाहिए, शूज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए? अच्छा करने के लिए आपको एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, अच्छे मेंटर्स चाहिए थे जो आपके पास में है, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए था जो यहाँ पर है, बेसिक आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है खाने की, शेल्टर की, कपड़ों की, इमोशनल सिक्योरिटी की, वो आपको मिल रही है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए आपको? टी शर्ट पहनाने का पर्पज़ क्या है? यस, ब्रांडिंग पर्पज़ है डेफिनेटली, और साथ में एक बहुत बड़ा पर्पज़ ये कि आपकी लाइफ सिंप्लीफाइड हो, आपको सुबह उठ के सोचना नहीं पड़े कि क्या पहनूं, या किसी और को देख के आप थोड़ा सा ऐसे नहीं फील करो कि मैं भी ऐसा कुछ पहनूं। हमारे आपस में कोई हो ही नहीं, सब एक ही लेवल पर है, इसलिए हमने ये सिंप्लीफाइड ड्रेस रखी हुई है। तो ऐसे हम ये बात कर रहे हैं कि हमें अभी अच्छा करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे पास नहीं है, फिगर आउट करें कि कौन सी चीज़ें नहीं है जो हमारे पास नहीं है। तो आपके आपके बाहर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है, जो बोलना चाहे कोई कि सर ये चीज़ मेरे पास नहीं है इसलिए मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता हूँ। हम बात कर रहे हैं एक अच्छा स्टूडेंट बनने की, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट बनोगे तभी अच्छी पढ़ाई होगी, और अच्छी पढ़ाई होगी तभी अच्छा कर पाओगे। तो आप सोचिए, बताओ कि अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके अराउंड नहीं है? किरण, हैं आपके पास, अवेलेबल है? पेरेंट्स का सपोर्ट, घर में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूट, सब कुछ है आपके पास में। रचित, मनन है, पक्ष है, किसी को लगता हो कुछ कि सर ये चीज़ नहीं है? सब कुछ है हमारे पास। तो फिर हमारे अंदर क्या चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम में से ज़्यादातर बच्चे अच्छा स्टूडेंट अभी नहीं है? बनेंगे धीरे धीरे, बट अभी नहीं है। हाँ, मेच्योरिटी, एक सिंगल वर्ड बोले तो मेच्योरिटी। फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाएगी। यदि हमारे में समझ होगी तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाएगी। समझ होगी तो आपको ध्यान रहेगा कि इस मोमेंट पे क्या करना है। डिसिप्लिन समझ से अपने आप आ जाता है। यदि समझ है कि यार सुबह पढ़ाई करनी है तो आप उठोगे ना, आपको दिख रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी है अदरवाइज मेरा लॉस होगा आज का। तो सारा गेम किसका है? सारा गेम है समझ का, मेच्योरिटी का, कि हम अपना मेच्योरिटी कोशेंट बढ़ाएं, हम अपना मेच्योरिटी इंडेक्स बढ़ाएं, हम अपने पे फोकस करना स्टार्ट करें। समझदार इंसान सबसे पहले किस पे फोकस करेगा? खुद पे, कि मेरी ग्रोथ किस में है, मेरी ग्रोथ किस में है। समझदार इंसान खुद पे फोकस करेगा। तो हम अपने पे फोकस करना स्टार्ट करें, खुद की ग्रोथ पे फोकस करना स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी प्रोटोकॉल की बात करी थी या नहीं करी थी? नहीं, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एक तो ये मैंने ये करा दिया था, हमने मेडिटेशन वाला पूरा पार्ट कर लिया था। फिर उसके बाद क्या किया था? और किसी को याद है? किसी मैंने कुछ और बताया हो? मेरे से थोड़ा स्लिप हो रहा है रचित। एक बेसिक इंट्रो आपसे मांगा था मैंने, जो काफी बच्चों, कुछ बच्चों का आ गया है, काफी बच्चों का आया और काफी बच्चों का पेंडिंग है। कितने बच्चों का इंट्रो पेंडिंग है? हाँ, तो मुझे एक इंट्रो भेजना है आपको। उस इंट्रो में क्या बताया था मैंने? कि आपका नाम, आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल, आपकी प्रीवियस स्कूल, आपका बैच कौन सा है, आप क्या करना चाहते हो, आईआईटीज में जाना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो वो चीज़। उसके बाद में आपकी हॉबीज़ क्या हैं, कि आपको स्केचिंग पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, आपको लॉन टेनिस आप खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, या आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, या चेस खेलते हो, रीड करते हो, क्या करते हो आप। और उस डोमेन में कुछ अचीवमेंट्स भी क्या आपके, कि आप नेशनल लेवल पे कराटे विनर हो, या आप ये हो वो हो, तो वो भी शेयर करो कि आपका क्या इंटरेस्ट है, कुछ अचीवमेंट्स उस कॉन्टेक्स्ट में हैं आपके, तो वो शेयर करो। फिर इस समय आपके क्या स्ट्रगल्स हैं, कि आप सपोज अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप एडल्ट स्पेसेस में बहुत ज़्यादा जाते हो, या आप रिलेशनशिप में हो या कहीं और हो, क्या आपके स्ट्रगल्स हैं, ये अपन शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी और चीज़ें जो आपको अप्रोप्रिएट लगती है कि मुझे सर को बतानी चाहिए। लेट्स बिल्ड अ कनेक्ट, आपस में एक कनेक्शन बनाएं हम, और एक साथ में फोटोग्राफ, आपकी एक बेसिक एक फोटोग्राफ।
ताकि मैं जब आपका कुछ मैसेज आए तो मैं देख पाऊँ कौन स्टूडेंट है, तो इस तरह से हम रिलेट कर पाएँ। तो एक मैसेज मुझे चाहिए, तो एक तो मैसेज के लिए बोला था, फिर एक ये अस्तो मा सद्गमय ये सब समझाया था, और कुछ बात जो याद है एरन? एक डायरी के लिए मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे कि जो कुछ हमें सही लगेगा हम डायरी में लिखा करेंगे और उस डायरी को रिविजिट किया करेंगे। अदरवाइज ये सारी जो हमारे डिस्कशंस होंगे ये वेस्ट जाएंगे। बस आपको ये अच्छा लगेगा कि हाँ सर अच्छी बात करते हैं, सर अच्छा समझाते हैं, हमें अच्छा लगता है बात करके, बट उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। और आपके लिए मीनिंग कब निकलेगा? जबकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप में चेंजेस आए, आप अच्छे स्टूडेंट बन पाओ। तो उसके लिए हमें डायरी में लिखना जरूर से होगा, ठीक है ना? तो डायरी, एक डायरी के लिए बोला था। कितने लोगों के पास डायरी है? तो एक डायरी, एक पर्सनल डायरी चाहिए और बाकी लोगों को एक डायरी लानी है, रखनी है अपने पास, एक पर्सनल डायरी रखनी है। पक्ष ली डायरी? अभी नहीं ली? नहीं? तो अब कैसे ध्यान रहेगा? अभी भी ध्यान नहीं रहेगा। तो हम एक नोटबुक में नोट कर ले कि आज के लेक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है। आप फिजिक्स का रजिस्टर लाए हो क्या आज? तो फिजिक्स के रजिस्टर में लास्ट पेज पे लिख लो। आप फिजिक्स के रजिस्टर में लास्ट पेज पे लिख लो, तो आज की डेट डालो। तो जो जो पॉइंट्स हम बात करेंगे उसको प्यार से छोटा छोटा आराम से लिखेंगे। तो एक हमने बात की कि भाई हमें एक पर्सनल डायरी चाहिए, पर्सनल डायरी। इसको डायरी में मत लिखना, डायरी तो आपके काम के लिए है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो डायरी में मत लिखना डायरेक्ट, अभी तो उसको रजिस्टर में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, है ना? हाँ, इसको तो बंद कर दो और एक नॉर्मल रजिस्टर में लिख लो। ठीक है, तो हमें एक डायरी चाहिए। पक्ष आ जाएगी क्या नेक्स्ट टाइम? डायरी मंगा लेंगे डायरी, ठीक है। एक फ्रेश डायरी चाहिए हमें, ठीक है। उस डायरी में पहला पॉइंट जो अपन लिखेंगे, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप रजिस्टर में लिख रहे हो अपने, अभी आप रजिस्टर में लिख रहे हो माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपन इस पॉइंट को समझते हैं, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है। देखो मैं डायरी में किस तरह से इनपुट चाहता हूं, जैसे ये एक स्टूडेंट का मैं शेयर कर रहा हूं, बस एक पेज पे मुझे केवल इतना सा लिखा हुआ चाहिए, मुझे भरा हुआ नहीं चाहिए। बस बड़े से आप कैसे उसको अक्षर से लिख सकते हो, बस मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए वहां पे कि एक पन्ने पे बस एक चीज लिखी हुई है और फिर फ्लिप कर दो आप, कि आप जल्दी से रीड कर सको, आपका अटेंशन वहां पर फटाफट रहे। तो माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको समझते हैं। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? क्या होता है देखो, बचपन से जब से आपने होश संभाला है और अभी आप क्लास 11 पे हो, ज्यादातर पेरेंट्स हर चीज में हमारा ध्यान रखते हैं। मोस्टली बच्चे हम काफी पैम्पर्ड स्टेट में हैं। हमारा खाना, एक चपाती खत्म होती है मम्मी पूछती है और लेगा क्या? हम्म, सब्जी थोड़ी खत्म होती है मम्मी पूछती है और लेगा क्या? मिठाई और लेगा क्या? ये और लेगा क्या? हर जगह हमें एक कुशनिंग है, हमारे को एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी चलो पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा कम हो रहा हो, बात अलग है, बट अदरवाइज 10th तक का अपन ध्यान करें तो हमें घर में बहुत अफेक्शन मिलता है, हमें घर में बहुत केयर मिलती है। और छोटी क्लासेस से ज्यादातर बच्चों के लिए एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मम्मी ने पढ़ाई की ज्यादा केयर करी है, या तो मम्मी ने या पापा ने या दोनों ने। जैसे एग्जाम आते थे तो प्लानर बनता था, रिवीजन करेंगे टेस्ट के लिए, फिर आप सुनाते थे उनको। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता था कि घर में मम्मी प्लानर बनाती थी या पापा प्लानर बनाते थे, फिर आप सुनाते थे उनको, सही है? तो बचपन से ज्यादातर बच्चों के साथ क्या हुआ कि इस तरह से केयर की वजह से एक दिमाग में सेट हो जाता है कि यार मम्मी पापा रिस्पॉन्सिबल, से कपड़े आपके तैयार होके आते हैं, सारी चीजें आपकी अरेंज होती हैं, तो अपने दिमाग में अननोइंगली ये बैठ जाता है कि जो मैं कुछ कर रहा हूं ना, दिस इज फॉर देम। पढ़ाई लिखाई के लिए भी ऐसा है कि आई एम डूइंग फॉर देम, उनके लिए। क्यों? क्योंकि बचपन से ऐसा ही हो रहा है कि अपन कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनके साथ में कर रहे हैं, उनके पुश से कर रहे हैं, और मम्मी पापा हमेशा खुश हुए अपने काम से, तो अपने को ये रहता है कि आई एम डूइंग फॉर देम। हमें वो ओनरशिप खुद में नहीं रहती कि भैया ये तो मेरी पढ़ाई है,
ये एग्जाम जो है मेरे एग्जाम है, मम्मी पापा तो केवल असिस्टेंस दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट दे रहे हैं। और वही सबकॉन्शियस लेवल पे चीज आपके दिमाग में चलती रहती है। अभी पढ़ाई के लिए ओनरशिप ज्यादातर बच्चों के पास नहीं है कि दिस इज माई लाइफ, ये पढ़ाई मेरी है, मुझे बिल्ड करना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे रिवीजन करना है, मुझे असाइनमेंट्स करना है, मुझे बैकलॉग्स फिनिश करना है। वो फीलिंग नहीं है, वो ओनरशिप नहीं है। आपकी वार्डरोब की ज्यादातर बच्चे, देखो एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके ना, एक्सेप्शन माइंड मत करना। ज्यादातर बच्चों के रूम की ओनरशिप खुद के पास नहीं है। ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने रूम की ओनरशिप रखते हैं, अपने रूम को ढंग से मेंटेन रखते हैं, वार्डरोब को मेंटेन रखते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से रखना है, ईमानदार रखना है, अपने रूम की, अपने बेड की ओनरशिप रखते हैं। दैट्स नाइस। जिन लोगों के हाथ खड़े नीचे हैं उनको ध्यान नहीं रहता इस चीज का, है ना? ठीक है। तो ऐसे यदि हमें एक छोटा सा ये स्टेटमेंट समझ में आ जाए कि माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपके घर में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे होते जो हमें करना चाहिए। हमें जिस टाइम पे पढ़ाई कर रही होती है वो हम पढ़ाई नहीं करते हैं। हमें जिस टाइम पे खाना खाना होता है, जितनी ड्यूरेशन में खाना खाना होता है वो हम नहीं करते हैं। जिस तरह का खाना खाना होता है वो हम नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें हम वो नहीं करते हैं जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें वो ओनरशिप की नहीं रहती कि यार जो खाऊंगा उससे मेरी बॉडी बिल्ड होगी, तो मैं कैसा खाना खा रहा हूं, ये मेरी बॉडी को राइट फ्यूल दे रहा है या मुझे इनर्शिया मेरा बढ़ा रहा है? क्या मैं केवल टेस्ट के लिए खा रहा हूं या मैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए खा रहा हूं? मैं अपनी स्टैमिना के लिए खा रहा हूं, मैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए खा रहा हूं? कभी अपन ने उस ओनरशिप के साथ में मेजर लोग उस चीज को नहीं देखते हैं। पढ़ाई, मम्मी पापा को क्यों बोलना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए? उनको क्यों रिमाइंड करना है पढ़ रहा है पढ़ाई के लिए? इट्स नॉट फॉर देम, ये तो मेरी पढ़ाई है, इट इज माई लाइफ। उनको क्यों इंटरवीन करना पड़ रहा है? उनको इंटरवीन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम टाइम से नहीं कर रहे हैं, जितनी देर पढ़ना चाहिए उतनी देर नहीं पढ़ रहे हैं। हम बैठते हैं और उठ के आ जाते हैं, थोड़ी देर में ही उठ के आ जाते हैं। अब वो चाहे उन्होंने पढ़ाई ये कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, वो चाहे इलिटरेट है या थोड़ा लिटरेट है या ज्यादा लिटरेट है, बट इतनी समझ उनको है कि अभी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए डेडिकेटेड वे में पढ़ाई होनी चाहिए, टिक के पढ़ना चाहिए, चाहे उन्होंने पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, इतनी समझ है। तो यदि आप बीच में उठ के आ जाते हो तो बोलना ही पड़ता है, हमको टोकना ही पड़ता है। आप फोन यूज में ले रहे होते हो, टोकना ही पड़ता है, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एडल्ट के पास में है कि यार इस समय तो फोन का कोई काम ही नहीं है, क्यों शॉर्ट्स देखने हैं, क्यों रील्स देखने हैं, क्यों गेमिंग करनी है, क्यों ये करना है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी मेच्योरिटी अंडर डेवलप्ड होने की वजह से हम उतना सेंसिबली काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए पेरेंट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है। यदि हमारे जहन में केवल ये बात आ जाए, इट्स ब्लडी माई लाइफ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा सुबह उठना, मेरा न्यूट्रिशियस खाना लेना, मेरा वर्कआउट करना, मेरा टाइम से इंस्टीट्यूट पहुंचना, मेरा क्लासेस में सेंसिबली बैठना, मेरा घर जाके जल्दी पढ़ाई करना, होमवर्क फिनिश करना, डाउट्स को क्लेरिफाई करना, टाइम से सोना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, मीनिंगफुल काम करना, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये मेरी लाइफ के लिए मैं कर रहा हूं। यदि हम इस चीज को समझ जाएं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो मैं चाहता हूं वो ओनरशिप मेरे बच्चों के अंदर आए। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, बात समझना। मैं हर चीज को एक टूल के साथ आपको बात करूंगा। ये डायरी बनाना टूल है, मोटिवेशन नहीं है। तो मेरे जहन में ये बात बैठे, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों किसी और को कहना पड़ रहा है मुझे पढ़ाई करने के लिए? क्यों किसी और को कहना पड़ रहा है कि तू फोन मत चला, तू ये मत कर, तू वो मत कर? ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम वो ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। और टाइम सबसे कीमती एसेट है ना। समय निकल गया, 11th 12th निकल गई, तो फिर टाइम तो निकल गया ना, हम उसको वापस नहीं ला पाएंगे। तो पेरेंट्स क्यों इतने ज्यादा रेस्टलेस होते हैं आपके पढ़ाई को लेके? क्योंकि उनको ये चीज क्लैरिटी से मालूम कि समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा, तो इसलिए वो रेस्टलेस होते हैं। तो घर में तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं, हम इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे चेहरे पे इतना अच्छा ग्लो हो सकता है
ग्लो में ना कॉम्प्लेक्शन है ना फीचर्स हैं, ग्लो में एक इनर स्ट्रेंथ है। ग्लो किससे आती है चेहरे पे? जो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है। इनर स्ट्रेंथ किससे आती है? जो हम सही तरह से काम करते हैं, सही तरीके के काम करते हैं, तो नेचुरली इनर स्ट्रेंथ आती है और फेस पे ग्लो आती है। हमें किसी कॉस्मेटिक या किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं। तो वो मेरा आपके साथ जो काम है वो यही है कि आपके अंदर वो ओनरशिप आए कि यार दिस इज माय लाइफ। आप हर चीज को ऐसे देखो भैया, इससे लाइफ बनेगी या बिगड़ेगी। फोन उठा रहा हूं और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आए, इससे लाइफ बनेगी या बिगड़ेगी, इससे मेरा ड्रीम बनेगा या दूर होगा, और सोच के आप छोड़ पाओ उस चीज को। आप खाना खा रहे हो, खाना खत्म हो गया, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप सोचो नहीं पढ़ के काम चलेगा या पढ़ के काम चलेगा। आपका दिमाग एक्टिव हो जाए, आप अपने लिए सोचना स्टार्ट करो, इट इज माई लाइफ। तो एक पोस्टर मुझे चाहिए, एक तो डायरी में तो एक पेज चाहिए, डायरी के पहले पन्ने पे नाम आ गया आपका, इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पन्ने पे लिख लो। अब आप इसको इलैबोरेट दूसरे पन्ने पे करो, करना है तो, कि इसका मतलब क्या है। या दो डायरी रख सकते हो, एक छोटी डायरी और एक बड़ी डायरी। उस बड़ी डायरी में चीजों को इलैबोरेट कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं ना उस बारे में, लिखोगे नहीं, तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब मैं यहां से थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूं, इस पॉइंट को मैं होल्ड कर रहा हूं, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अब मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं कि ये सब मैं कराता क्यों हूं। बच्चों क्या होता है, आप देखो, कोई भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको गुस्सा आता हो, फटाफट बताना है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप कल इरिटेट हुए थे, फ्रस्ट्रेट हुए थे, सवाल नहीं आ रहे थे, फ्रस्ट्रेट हुए थे, तुम पक्ष एकदम बताना कि मम्मी ने खाना नहीं ठीक दिया था, ये ठीक दिया था, सब अपना अपना इंसिडेंट रिकॉल करो। मैं किसी तरफ भी फिंगर कर सकता हूं, हम एकदम कैंडिड ओपन डिस्कशन करेंगे, है ना, ईमानदारी से। हाँ पक्ष, खाने की वजह से क्या हुआ था, थोड़ा जल्दी बताओ, इलैबोरेट करो। कौन सी सब्जी थी, तेज बोलो ना। तुरई की सब्जी थी, अच्छी नहीं थी, तुम चिल्लाए थे या बस गुस्सा ही आया था? गुस्सा आया था, मम्मी पे किया था गुस्सा, किया था, झगड़ा हुआ था फिर थोड़ा, बस मम्मी ने सुन लिया था, ठीक है। इसको तुरई की सब्जी पसंद नहीं थी, इसलिए इसको गुस्सा आया, थोड़ा झगड़ा हुआ। और कोई लास्ट रो में से ध्रुव, कल कभी फ्रस्ट्रेट हुए हो, गुस्सा आया हो पूरे दिन भर में? हाँ, रात में तुम्हें लगा कि दिन प्रोडक्टिव नहीं था, इसलिए खुद पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, ठीक है। और किसी को एक इंस्टेंट गुस्सा आया हो किसी को, और कोई पीछे से शेयर कर, लास्ट रो में से। हाँ, कौन? बैडमिंटन का मैच हार गए थे खेलते हुए, तो उस समय खेलते हुए गुस्सा आया था, मैच के बाद में जस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो रहे थे इसलिए गुस्सा आया था, हाँ बोलो। प्रोटेस्टर्स को पुलिस मार रही थी इसलिए गुस्सा आया था, ठीक है, तो इसलिए गुस्सा आया था, ठीक है। नमन, कोई और बात पे कल गुस्सा आया? हाँ, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी इसलिए गुस्सा आया था, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा, कोई ऐड करना चाहेगा, गर्ल्स में कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? कल गुस्सा आया हो, फ्रस्ट्रेशन आया हो, केमिस्ट्री क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। और कोई मम्मी पापा भाई बहन किसी भी जगह क्वेश्चंस करने में स्पीड नहीं थी, ठीक है, ठीक है। अब ये ध्यान करो कि आपने वो गुस्सा सोच के किया था या अपने आप आया था? अपने आप आया था, वो गुस्सा अपने आप आया था। आप इसे ध्यान देने लगोगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस हमारी अपने आप आती है। जैसे पक्ष के सामने जब इसकी पसंद की सब्जी नहीं आई, तो द मोमेंट ही सॉ द वेजिटेबल करी, इसने देखी, इसको बिना सोचे समझे अंदर से गुस्सा आ गया। तो करी सब्जी जो थी इसके लिए एक ट्रिगर थी। पास्ट में कई बार ऐसा हुआ कि इसको वो सब्जी पसंद नहीं थी, हर बार ये थोड़ा गुस्सा हुआ या फ्रस्ट्रेट हुआ, कभी बोल पाया कभी नहीं बोल पाया, बट अंदर वो डीप इंप्रेशन बना हुआ है। तुरई की सब्जी इक्वल्स डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिस्प्लेजर, ये एक इक्वेशन अंदर मेमोरी में सेट है। तो अब जब भी तुरई की सब्जी आएगी तो ऑटोमेटिकली इसके ब्रेन से वो इमोशन सर्ज होंगे जो इसके साथ अटैच्ड है।
अपने आप होगा वो चीज। ऐसे कितने लोग ऐसे हैं कि खाना खाते हैं तो कोई स्क्रीन देख के खाते हैं? मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं, समझ नहीं पा रहे हो तो। खाना खाते हो तो या तो टीवी या फोन या कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अच्छा, जिन लोगों के हाथ खड़े नहीं है वो कौन है, वो खड़े करो, जिन लोगों के हाथ खड़े नहीं है। तुम लोग कुछ भी नहीं देखते हो खाना खाते वक्त? अखबार, न्यूज़पेपर, कुछ नहीं, है ना? हाँ, नहीं देखते हो, मतलब फादर न्यूज़ देखते हो, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है। तुम देखते ही नहीं हो, खाना चुपचाप खा लेते हो। तुम पक्ष, मतलब आदत नहीं है या मम्मी अलाउ नहीं करती है? आदत नहीं है, हाँ। मन में नहीं करता, ठीक है, हाँ बोलो। बाद में देख लेते हो, खाना खाते वक्त नहीं देखते हो, घर में अलाउड नहीं है ऐसे? अच्छा, खुद से, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि खाने के साथ में स्क्रीन क्लब्ड है। खाना खाना है तो स्क्रीन सामने होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए स्ट्रगल है कि यार बिना स्क्रीन के कैसे खाया जा सकता है। क्या करेंगे खाना खाते हो, क्या करेंगे? करेंगे क्या? कहां ध्यान लेके जाएंगे? हमें कहीं अटेंशन चाहिए होता है कि एक जगह रहे और हम खाते रहें खाते रहें खाते रहें। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमारी कंडीशनिंग रहती है, हमारा एक सेट पैटर्न बना हुआ होता है, और ये हमारा सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन्ड होता है अच्छी तरह से। हमारे सारे पैटर्न्स बने हुए हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पापा मम्मी के साथ भी ऐसा होता है कि पापा के सामने ये बोलेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, इस पे वो अच्छा रिएक्ट करेंगे, इस पे ऐसा करेंगे। होगा या नहीं? मालूम है या नहीं है? आपको सबके ट्रिगर्स नहीं मालूम है अपने अराउंड बड़े लोगों के, कि इनके सामने ये बोल दिया तो फिर ये ऐसे करेंगे, ये कर दिया तो फिर ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ये सही रहेंगे। यस नो? है ना? तो ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली अंदर की प्रोग्रामिंग है। ये सब अंदर की प्रोग्रामिंग है। तो ऐसे ही अब यदि आप देखो, पिछले 10 सालों से आप जब से स्कूल से घर आए हो, ज्यादातर बच्चों का ऐसा था क्या कि स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद में पढ़ने बैठना है? नहीं था। कोचिंग के लिए भी थोड़ा डिले होता था। मान लो कोचिंग में आप जाते थे तो इमीडिएटली तो नहीं जाते थे, बीच में टाइम इंटरवल होता था। तो ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, अपन ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं जैसे आप 2 से 2:30 के बीच में घर आ गए, ट्यूशन पे कोचिंग पे जाना है या पढ़ने बैठना है तो 4, 4:30, 5 ऐसे। उस ड्यूरेशन में ज्यादातर बच्चों का क्या होता था? फटाफट अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कुछ कुछ। स्क्रीन टाइम होता था। तुम्हारे साथ क्या होता था? स्क्रीन, तुम्हारे साथ क्या होता था? हाँ, डमी स्कूलिंग थी तो अच्छा, तो तुम जाते ही नहीं थे, ठीक है। और कोई? हाँ, क्या होता था? अच्छा, तुम ट्यूशन जाते थे। और कोई शेयर करना चाहे? हाँ, स्कूल जाते थे, हाँ। होमवर्क, स्पोर्ट्स, और कोई? तो अपन जनरल ट्रेंड देखेंगे तो क्या होगा? स्क्रीन, स्क्रीन। अभी मुझे बताओ, घर जाके जब आप खाना खा लेते हो तो आपको पढ़ने बैठने के लिए चैलेंज होता है या हैप्पीली बैठ जाते हो? कितने लोग चैलेंज वाले हैं? पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हो हैप्पीली या चैलेंज होता है? मीडियम, तुम्हारा मीडियम है, ठीक है एरन, तुम नीचे रखो, तुम्हारा तुम्हारा मीडियम है। ज्यादातर लोगों के लिए चैलेंज होता है ना? अब इसका कारण क्या है? अच्छा, क्या हमें ये पता नहीं क्या सबको कि पढ़ लेना चाहिए? ऑलरेडी इतने बैकलॉग्स हैं, टीचर इतना समझा रहे हैं, पढ़ लेना चाहिए, काम कर लेना चाहिए, पता है या नहीं है? फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते हैं? जब पता है कि पढ़ लेना चाहिए, पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, होमवर्क कंप्लीट होगा, क्लास में समझ में आएगा। आया कोई ऐसा इग्नोरेंट, कोई ऐसा इनोसेंट बच्चा है क्या जिसको ध्यान ही नहीं है कि अच्छा घर जाके पढ़ना होता है? हम तो सोच रहे थे क्लास में पढ़ाई हो जाती है और फिर अगले दिन आके पढ़ लो दोबारा से, उसमें क्या? 10th में भी ऐसे ही करते थे, 9th में भी ऐसे ही करते थे, एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा पढ़ लेते थे पीडब्ल्यू से कहीं और से, और हमारा काम हो जाता था अच्छी तरह से। अभी कोई ऐसा इनोसेंट बच्चा बैठा है क्या क्लास में जिसको ये मालूम नहीं कि पढ़ना भी होता है क्या सर? डेली दोबारा से लेक्चर देखना होता है क्या? क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं क्या? नहीं, सबको मालूम है पढ़ना है। संदीप सर ने, प्रतीक सर ने, सब ने खूब ठोक बजा के बता रखा है आपको। स्टिल हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसको साइंटिफिकली अपन समझेंगे। उसका रीजन ये है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग पिछले 10 साल की है, न्यूरल पाथवेज इतने स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, आपका दिन में 2 से 4 बजे का एक अलग तरह का न्यूरल पाथवे बना हुआ है।
टाइम के हिसाब से हमारी फिजियोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो दिन में 2 से 4 के बीच में आप स्कूल से जब घर आए तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करी, उस टाइम पे चिल रहे, उसमें टाइम पास किया, टीवी देखी, स्क्रीन देखी, कुछ और किया। तो उस टाइम स्लॉट के साथ में, उस एनवायरनमेंट के साथ में दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग वायरिंग हो रखी है जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस पैटर्न्स। अब आप जानते हो कॉन्शियसली कि आपको 2-2:30 बजे पढ़ने बैठ जाना चाहिए, खाना खाने के बाद में विदिन हाफ एन आवर पढ़ने बैठ जाना चाहिए, बट आप नहीं पढ़ पा रहे हो। और कोई बड़े लोग समझ नहीं पाते कि यार साला पढ़ क्यों नहीं रहा, इसको मालूम है कि पढ़ना है, फिर ये पढ़ क्यों नहीं रहा। बट उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि हमारी प्रोग्रामिंग अलग तरह से है। अब हमने उस प्रोग्राम को रीराइट तो किया नहीं, प्रोग्राम तो पुराना वाला चल रहा है, आउटकम नया चाह रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं आपसे जितनी भी बातें करूंगा ना, वो मैं न्यूरल लेवल पे करूंगा, न्यूरोसाइंस के लेवल पे करूंगा। एक्चुअली ये सारी चीजें गवर्न कहां से हो रही हैं? यहां से। कितना वजन है इसका? रचित कितना होगा इसका? अंदाज लगाओ, कुछ भी वाइल्ड गेस। 50 किलो? 50 ग्राम नहीं। हाँ, कितना? तेज बोलो। 2 किलो के आसपास। एरन? हाँ, ऑलमोस्ट 1200 से 1500 ग्राम के बीच में। 1200 से 1500 ग्राम के बीच में, 3 से 4 पाउंड के बीच में, 1200 से 1500 ग्राम, इतना हमारा वजन है। और हमारा टोटल वजन, जैसे मान लो मेरा वजन 65 के अराउंड होगा मान लो, तो 65 केजी में अराउंड 1.5 1.2 केजी इसका पार्ट है। बट हमारी पूरी जिंदगी किससे गवर्न होती है? इसी से गवर्न होती है। जितने हमारे इमोशंस आते हैं, जितनी हमारी डिजायर्स आती हैं, सब कुछ कहां से होता है? यहां से होता है। तो अब इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो तो ये हो रखी है कि भैया 2 से 4 टाइम पास है, रिलैक्स्ड है। संडे मतलब आपने कभी संडे को 10th में 9th में ध्यान करके बताना, एग्जाम वाले पार्ट को छोड़ के, आप संडे को ऐसे बहुत ज्यादा कंसर्न रहते थे कि अब इस संडे को साला पूरा 2 महीने का पढ़ाई करूंगा, जितना एसएसटी में हुआ था सब रिवाइज करूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैथ की ये करूंगा वो करूंगा। संडे का मतलब ये होता था क्या? होता था या नहीं होता था? नहीं। संडे का मतलब क्या होता? आराम से उठेंगे, चिल करेंगे, बढ़िया खाएंगे, कोई मूवी भी लगाएंगे, कुछ सीरीज देखेंगे, फैमिली के साथ खेलेंगे, दोस्तों के साथ कुछ करेंगे, कुछ किताब पढ़ेंगे, कुछ और करेंगे। यस नो? कभी कभी ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम, ज्यादातर ज्यादातर बोले यस नो, है ना? अब तो अब अभी हम टीचर्स कहते हैं संडे मतलब पूरा वीक का काम रिवाइज करो, जो बैकलॉग्स हो गए उनको फिनिश करो, और आपको भी ये चीज मालूम है, बट हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि प्रोग्रामिंग अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है। जब तक वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगी तब तक आप एफर्टलेसली काम कर ही नहीं पाओगे, वो स्ट्रगल ही रहेगा कि आपको मालूम तो पड़ रहा है ये करना चाहिए, बट अंदर से आ ही नहीं रही डिजाइन, अंदर से वो पुश ही नहीं आ रहा, उठा ही नहीं जा रहा, बैठा ही नहीं जा रहा, फोर्स करना पड़ रहा है। तो पहले पूरे डिस्कशन में हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे माइंड, हमारी जिंदगी किससे गवर्न होती है? माइंड से। ब्रेन बोले मतलब ऐसा हो गया, देखो माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है? ब्रेन हो गया हार्डवेयर, माइंड हो गया सॉफ्टवेयर। ब्रेन फिजिकल एस्पेक्ट हो गई, माइंड फिजिकल नहीं है, उसको देख नहीं सकते हैं माइंड को। ब्रेन जैसे हार्डवेयर के अंदर डेटा है, ऐसे ब्रेन के अंदर डेटा है, ब्रेन के अंदर जो डेटा है वो माइंड है, वो माइंड है। तो सारी चीज किससे गवर्न हो रही है? ब्रेन माइंड से गवर्न हो रही है। ठीक है, और इस तो पूरे डिस्कशन में सबसे पहले जो अपन ऐसे पूरा एक फ्लो बनाएंगे लगातार लेक्चर्स में पीछे से रिलेट करते हुए, तो हमें समझना है सबसे पहले हमारी लाइफ यहां से गवर्न होती है। यदि इसकी केयर हमने कर ली तो बाकी सारी चीजों की ऑटोमेटिकली केयर होगी। अब इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं मोटा मोटा, एक है कॉन्शियस ब्रेन और एक है सबकॉन्शियस ब्रेन। एक कॉन्शियस ब्रेन है और एक सबकॉन्शियस ब्रेन है। रफ प्रपोर्शन कोई बता सके कि इतना कॉन्शियस पार्ट होता है, इतना सबकॉन्शियस पार्ट होता है? हाँ, 80-20, 10-90, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस का रफली डिवीजन हो गया
कि 10 आइसबर्ग की तरह, आइसबर्ग जितना बाहर दिखता है वो रफली 8 से 10% होता है, और जो अंदर होता है वो 90 to 92% होता है। तो ऐसे ही ब्रेन में, माइंड में करीब 8 से 10%, 10 से 12% पोर्शन कॉन्शियस है और बाकी सारा सबकॉन्शियस है। जितनी हमारी टेंडेंसीज हैं, जितनी हमारी डिजायर्स हैं, जितनी हमारी क्रेविंग्स हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस से आती है। जैसे बचपन से यदि हमारे लिए कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती है, तो आप यदि हर बार झल्लाए हो, हर बार फ्रस्ट्रेट हुए हो, तो ऐसे में एक डीप पैटर्न बना हुआ है कि जब कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं हो, एज पर रिक्वायरमेंट, अपने अनुसार सिचुएशन नहीं हो, तो उस समय फ्रस्ट्रेट होना है, उस समय थोड़ा गुस्सा करना है, थोड़ा एजिटेट होना है। तो वही चीज हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाती है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो ऐसे तो आपको टीचर्स ने बता रखा है कि परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, डाउट पूछने हैं, वो अपॉर्चुनिटी है, कुछ आपसे मिस हो रहा होगा, नोट्स दोबारा देखने हैं। कॉन्शियसली हमें सब कुछ मालूम है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कारण क्या? कि वो सब किससे गवर्न होता है? सबकॉन्शियस से गवर्न होता है। तो हम सबकी जिंदगी सबकॉन्शियस से गवर्न होती है। जब तक वो सबकॉन्शियस में वो पर्टिकुलर पार्ट रीराइट नहीं होगा, तब तक हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उस हैबिट को चेंज नहीं कर सकते हैं, जब तक सबकॉन्शियस में वो रीराइट नहीं होगा। सारी चीजें किससे गवर्न होती है? सबकॉन्शियस से। अब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का और क्या मतलब होता है? देखो, अभी क्लास में मान लो रचित बैठा हुआ है, तो अभी मैं यहां पे लेक्चर ले रहा हूं, मैं इसको बता रहा हूं, और रचित बैठे बैठे ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे बैठ सकता है क्या रचित? या रचित को थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, बट क्लास में बैठे बैठे वो यूं कर सकता है क्या? कारण क्या है इसका आयरन? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस समय हम कॉन्शियस जोन में हैं, हम एक पब्लिक प्लेस में हैं, हमें अक्षर से मालूम है वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, हमें एक पर्टिकुलर सेंसिबल वे में एक्ट करना है। यस नो? तो इस समय आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो ना, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं भी सेंसिबली बैठूंगा, आप भी सेंसिबली बैठोगे। बट आप अपने जब रूम में होते हो तो क्या आप ऐसे बैठते हो क्या? आप कभी ऐसे बैठते हो, कभी ऐसे बैठते हो, कभी ऐसे पढ़ते हो, कभी यूं पढ़ते हो, 17 तरह के पोस्चर्स आप बनाते हो, क्योंकि वो रीजन कैसा है? वो आपका पर्सनल स्पेस है, वहां आप किसी और के डिस्पोजल पे नहीं हो। तो ऐसे हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे उसमें दो अलग अलग डोमेन्स होते हैं। एक होती है कॉन्शियस स्पेस, वे वी आर बीइंग वॉच्ड, जहां हमें एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करना होता है, जहां हम अलर्ट रहते हैं, वहां हमारी सारी चीजें कॉन्शियस ब्रेन से आती है। अभी मान लो रचित वैसे गाली देके बात करता है, सपोज इट्स एन अजम्पशन कि रचित गाली देके बात करता है, सपोज जब भी ये पास वाले से बात करता है तो एक गाली बोलता है, बट अभी मैं यहां पे बैठा हूं तो क्या ये बोलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको अच्छी तरह से, मतलब अंदर ही पैटर्न सेट है कि दिस इज अ पब्लिक स्पेस और मुझे इस तरह से बिहेव करना है। बट जब यहां पे कोई नहीं है, इसके दोस्त ही आसपास हैं, तो उस टाइम गाली निकलती है, कुछ और निकलता है। कैसे होता है? हम ये थोड़ी सोचते हैं कि अभी नहीं करना है, अभी करना है, ऐसा कुछ भी हम नहीं सोचते, अपने आप होता है ना वो चीज। क्योंकि जब हम पब्लिक स्पेसेस में होते हैं, व्हेन वी आर बीइंग वॉच्ड, तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है कि हमें ये बोलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और जब हम अपने डिस्पोजल पे होते हैं, जैसे मैं यहां क्लास से चले जाऊं तो आप अपने डिस्पोजल पर आ गए, अभी भी एक सर्टेन लेवल ऑफ सेंस आप मेंटेन करोगे, बट फिर भी अभी जो सेंस है उससे थोड़ा कम हो जाएगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा। अब यहां से गर्ल्स को सबको हटा दें, अब केवल लड़के लड़के हैं, तो थोड़ा सेंस और कम हो जाएगा। फिर लड़कों में से भी केवल आपकी कोर गैंग को रख लो, बाकी सबको भेज दो बाहर, तो फिर सेंस बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। यस नो? तो वो हमारा माइंड अपने आप रीड कर लेता है कि अभी कौन से जोन में रहना है। तो घर पर हम मोस्टली जब अपने कमरे में हैं, तो हम कौन से जोन में हैं? हम सबकॉन्शियस वाले जोन में। वी आर नॉट बीइंग वॉच्ड। एक लेवल पे वॉचिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली वो एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं जो पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल पेरेंट्स के सामने फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपन, जो अपन क्लासरूम में नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ब्रेन में दो पार्ट है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस।
ऐसे ही हमारा कौन सा ब्रेन कब एक्टिव होता है? जब हम कॉन्शियस स्पेसेस में होते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है, और जब हम अपने डिस्पोजल पे होते हैं, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है, तो सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है। और हमारी सारे काम किसके थ्रू होते हैं? सबकॉन्शियस के थ्रू होते हैं। तो जब यदि सबकॉन्शियस से ही हमारी लाइफ कवर होती है। जितने इमोशंस हमारे अंदर आते हैं वो आप देखोगे सोच के नहीं आते हैं। आप देखो, गुस्सा सोच के होते हो गया, आप इवन खुश भी सोच के होते हो गया कि मुझे खुश होना है। आप फ्रस्ट्रेट सोच के होते हो गया, नहीं, बाहर से एक ट्रिगर आता है, इफ दैट इज प्लेजरेबल तो आप खुश हो जाते हो, और बाहर से ट्रिगर आता है, यदि वो आपके लिए नहीं कंड्यूसिव होता है, नहीं फेवरेबल होता है, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो ये सब कहां से होता है? अपने आप अंदर से होता है। तो पढ़ाई लिखाई का काम भी एक्चुअली किससे होता है? सबकॉन्शियस से होता है। जब तक वो सबकॉन्शियस पढ़ाई लिखाई के लिए ट्रेन नहीं होगा, जब तक वो सबकॉन्शियस सही चीजों के लिए ट्रेन नहीं होगा, तब तक आप कितना ही जोर लगा लो, आप नहीं कर पाओगे। और इसलिए हाफ हार्टेडली आप कुछ कुछ करते रहोगे, बट वो आग नहीं लगेगी, वो मजा नहीं आएगा, वो ग्रोथ नहीं होगी जो रिक्वायर्ड है। बस चलता रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, एज एन एवरेज स्टूडेंट चलता रहेगा, कुछ कुछ मार्क्स आते रहेंगे, कुछ होता रहेगा, बट कुछ ढंग का नहीं निकलेगा। ढंग का कब निकलेगा? जब विलिंगली हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है, और वो विलिंगली पढ़ाई करने के लिए हमें थोड़ा अपने माइंड पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कंडीशनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको रीराइट करना पड़ेगा। एम आई मेकिंग सेंस? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो यदि अपनी किसी भी हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हो, सपोज कुछ बच्चों की एडल्ट स्पेसेस में जाने की आदत है, कुछ क्या सबकी होती है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की एडल्ट स्पेसेस में जाने की आदत है। जब आपको प्राइवेट स्पेसेस मिलते हैं, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू टेंड टू गो इन एडल्ट स्पेसेस। अब 7th क्लास 8th क्लास ऑनवर्ड्स आप ऐसे कर रहे हो, तो इतना स्ट्रॉन्ग अंदर सबकॉन्शियस में पैटर्न बन गया है कि जैसे आपको उस तरह का प्राइवेट स्पेस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपने आप अंदर से क्रेविंग आती है कि यार लेट्स मूव, या कुछ फिजिकल इंडल्जेंस में अपने को इंडल्ज होने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न बना हुआ है, डीपली पैटर्न बना हुआ है। ऐसे ही जो और है, गेमिंग का ले लें अपन, किसी और चीज का ले लें, सबके स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बने हुए हैं। तो यदि उनसे बाहर होना है तो उन पैटर्न्स को रीराइट करने की रिक्वायरमेंट होगी। और वो पैटर्न्स को रीराइट करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको यह समझना है कि आदतें बनती कैसे हैं, हमारे इमोशंस आते कैसे हैं, हमारे अंदर क्रेविंग्स कैसे आती हैं, डिजायर्स कैसे आती हैं, इंपल्सेस कैसे आते हैं, कैसे एकदम सडनली हम रेस्टलेस हो जाते हैं। वो सारी चीजें जो होती है वो कहां से होती है? वो अंदर के सबकॉन्शियस से होती है। पास्ट में हमारे कैसे पैटर्न्स बने हुए हैं उस बेसिस पे होती है। तो यदि हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, जो कि हम सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है, नहीं बनना है? बनना है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें आईआईटी में जाना है, हमें आईआईटी में जाने लायक स्टूडेंट बनना है। यदि हम आईआईटी में जाने लायक स्टूडेंट बन गए तो आईआईटी में चले जाएंगे, और आईआईटी में जाने लायक स्टूडेंट नहीं बने तो हम नहीं जा पाएंगे। तो हमें वैसा स्टूडेंट बनना है, हमें वैसी पर्सनालिटी बनानी है। तो उस पर्सनालिटी को बनाने के लिए मत देखो, अभी वाइंड अप मत करो, मैं खड़ा हूं यहां पे, कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं किया, अपने आप हुआ वो। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले अपने आप को समझना होगा। तो मैं अब समराइज कर रहा हूं। मुझे एक डायरी चाहिए। क्या हम लोग सब एक डायरी लेकर आएंगे? सब ने अपने लिए रिमाइंडर डाल लिया एक डायरी आपके पास? वो आपको यहां लाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी में मुझे एक पेज पे जस्ट एक पॉइंट चाहिए, ज्यादा घुसा घुसा के नहीं चाहिए, बस एक पन्ना उसी के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। जैसे आज का एक पन्ना है, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करो, तो इसके पीछे वाले पन्ने पे या इसके साइड वाले पन्ने पे आप थोड़ा इसको इलेबोरेट करो। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, थोड़ा खुद सोच के इस पे लिखो। दिस इज, यू आर रिवायरिंग योर ब्रेन। ऐसे नहीं होगा कि मैंने आपको बोला माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने प्यार से सुन लिया माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आप सारी चीजें ओनरशिप के साथ में घर पे करने लग गए। इतना आसान होता तो जिंदगी दुनिया बहुत खूबसूरत होती, ना कोई टेररिज्म होता, ना कुछ ड्रग्स होती, ना कुछ और होता, सब बहुत अच्छा होता। क्योंकि अच्छी बात बोलने वाले तो ढेरों लोग हैं, बट लोग कर थोड़ी पाते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैटर्न चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इतना आसान नहीं कि मैंने बोला माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने इम्बाइब कर लिया माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ आपने ओनरशिप में ले लिया और घर पे एकदम बहुत सही काम कर रहे हो आप। इतना आसान नहीं है सब कुछ।
ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, ये सबकॉन्शियस लेवल की डीप कंडीशनिंग को ट्रांसफॉर्म करने वाली बात है, जिसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या हम करेंगे क्या? हाँ, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग कब चेंज होगी? जबकि बार बार जहन में बात आएगी, सामने बात आएगी। तो डायरी में लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा, और पीछे वाले पन्ने पे आप लिख रहे हो, इसको थोड़ा एलैबोरेट कर रहे हो कि कैसे आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, कि अब से मेरा स्टडी शेड्यूल मैं मैनेज करूंगा, अब से मेरे न्यूट्रिशन लेवल को मैं ध्यान रखूंगा, माई टाइम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई होमवर्क माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई स्टडीज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी चीज़ों में आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थोड़ा एलैबोरेट करके, थोड़ा आप एआई से बोल सकते हो। आपके पास पर्सनल असिस्टेंट है क्या? हमने बात की थी लास्ट टाइम या नहीं की थी? हम सब एम्पावर्ड हैं। आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले केवल ब्यूरोक्रेट्स के पास में, टॉप पॉलिटिशियंस के पास में, टॉप बिजनेसमैन के पास में ही पर्सनल असिस्टेंट होते थे। आज आप में सबके पास में पर्सनल असिस्टेंट है, और एक नहीं, मल्टीपल। और केवल ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में, आप जिस फील्ड में, डैम स्पोर्ट्स फील्ड है, टेक्नोलॉजी फील्ड है, न्यूट्रिशन फील्ड है, कौन सा फील्ड, हर फील्ड में हमारे पास एक्सपर्ट है। यस नो? तो आप अपने जेमिनाई को, आप चैट जीपीटी को, जिसको भी आप काम करते हो, आप उसको फीड दो। मेरे आज टीचर आए थे, उन्होंने बोला माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? सुनो उससे वो क्या कह रहा है। मेरे टीचर ने बोला कि हमारे ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, और मेजर जितने इमोशंस और ये सब गवर्न होते हैं, ये सबकॉन्शियस से गवर्न होते हैं। और इसको चेंज, यदि आप अपना बिहेवियर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपनी हैबिट्स ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको अपना सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। काइंडली एक्सप्लेन। तो आपको और थोड़ा डिटेल में बताएगा, तो आपकी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी, समझ में आएगा आपको। कोई चीज हम कब कर पाएंगे? जब हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो जितने मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं अपनी रिसर्च में, एआई के साथ में, उसमें रिसर्च करो। डिस्कस विद योर फैमिली। पापा के साथ डिस्कस करो, पापा ने ये बोला, सब पापा सर ने ये बोला, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या लगता है? थोड़ा ऐसे कम्युनिकेशन सेटअप करो बड़े लोगों के साथ में घर में। ये सब आपका सेंस मैच्योरिटी लाने में हेल्प करेगा। हम 16 साल के लड़के लड़कियां 16 साल की तरह ही एक्ट करेंगे, जैसे भीड़ होती है वैसे ही हम रहेंगे। तो हम भीड़ का पार्ट बनना चाहते हैं, अलग बनना चाहते हैं? अलग बनना चाहते हैं, तो फिर हमें अलग तरह से काम करना रहेगा। ठीक है, तो इसी नोट पे मैं फिनिश करता हूं। मुझे सबका इंट्रोडक्शन चाहिए, आपके डायरी के 1-2 पेजेस की मुझे फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, कि आपने डायरी के 1-2 पेजेस बनाए और साथ में उस फोटोग्राफ को मेरे साथ भेजा है। क्या हम विलिंग है क्या कि हम अपनी हैबिट्स को, जो प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, लाइफ में अच्छा करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसके लिए ट्रांसफॉर्म करें? यस नो? यस नो? यस नो? हम मिलके करेंगे। यदि आप कोशिश करोगे तो हम करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है ना? तो आज मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। बैठे रहो, मुझे जाने दो। थोड़ा होल्ड करो, अपने आप को होल्ड करो। 1 मिनट का काम है केवल, 1 मिनट का काम है। होल्ड करो, जैसे बैठे हो वैसे बैठो। मैंने स्टैचू कर दिया, आप लोगों को ऐसे रखो कि मैंने स्टैचू कर दिया।